बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने कथा सुनी कि नंदीश्वर महाराज कथा सुना रहे हैं कि हे मुनि, विश्वनाथ के तप करने से काशी नगर में भगवान शिव बाल रूप में प्रकट हुए और विश्वनाथ की इच्छा अनुसार उनको वर प्रदान किया। आगे चलकर के भगवान शिव विश्वनाथ की पत्नी सुचिमती के यहाँ गर्भ धारण करके प्रकट हुए और भगवान शिव के इस अवतार में उनका नाम ब्राह्मणों के द्वारा ग्रहपति रखा गया और ग्रहपति आगे चल करके काशी में बहुत बड़ा तप किया और तप करने से इंद्र भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रकट देना होकर के वर देना चाहा तो ग्रहपति ने उसे ठुकरा दिया। शिवजी का प्रकट होकर फिर उन्हें वरदान दिया और वरदान देकर के दिग्पाल का वर प्राप्त करके ग्रहपति प्रसन्न हुए। अर्थात भगवान शिव के इस अवतार में उनका नाम ग्रहपति रखा गया। आगे चलकर के शतरुद्र संहिता में शिवजी के महाकाल आदि 10 अवतार तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन है। नंदीश्वर महाराज कहते हैं कि हे मुनि, अब भगवान शंकर के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करें। उनमें पहला अवतार है महाकाल, जो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों को मनोवांछित पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा है तार। इस तार नामक अवतार हुआ जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक है। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसे बाला भुवनेश्वरी शिवा शक्ति देवी, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। और चौथा अवतार भक्तों के लिए सुखद तथा भोग और मोक्ष प्रदायक है, जिसे षोडश श्री विदेश के नाम से जाना जाता है, जिसे षोडशी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति है। पांचवा अवतार है भैरव, जो भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरिजा, जो अपने उपासकों की अभीष्टदायिनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तक नाम से कहा जाता है और भक्त कामप्रदा गिरिजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता भगवान शंभू का 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती देवी हुई। शिवजी का 8वां अवतार सुख प्रदायक बगलामुख है। उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी के नाम से विख्यात हुई। और 9वां अवतार है मातंग, जो मातंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम है कमल अवतार, जिससे अपने भक्तों को सर्वथा पालन करने वाली गिरिजा कमला कहलाई। ये ही शिवजी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों का और सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग और मोक्ष के प्रदाता है। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की
निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख प्रदान करते रहते हैं। हे मुनि, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन किया। तंत्र शास्त्र में जो यह सर्व कामना बतलाया गया है, हे मुनि, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम रूप में वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली कहलाई जाती है। हे ब्रह्मा, इसी प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 अवतारों की शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इन परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय को प्राप्त करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण भगवान शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। हे मुनि, अब मैं शंकर के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंच सकती। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे। तब वे भयभीत होकर के अपनी पूरी अमरावती को छोड़ करके भाग खड़े हुए। यो दैत्यों के द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास चले गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति सत्वन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों के द्वारा पराजित होने पर उत्पन्न हुए अपने सारे दुख को उनको कह सुनाया। कहने लगे, हे तात, तब अपने पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुन करके बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिवजी में आसक्त थी। हे मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्ष पूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल गए। वहां पहुंच करके उन्होंने गंगा के जल में स्नान किया और अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति पूजा अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। हे मुने, शिवजी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनि कश्यप को जब यो तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। भक्तवत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त कश्यप जी से कहने लगे कि वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी बड़े प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे महेश्वर, मैं सर्वथा आपके शरणागत हूँ। हे स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करने के लिए मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महेश, मैं पुत्रों के दुख में विशेष दुखी हूँ, अतः हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, महाबली दैत्य के देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसीलिए हे शंभु, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर के देवताओं के लिए अन्नदाता बनिए। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ही ऐसा ही होगा यो कह करके उनके सामने ही अंतर्धान हो गए।
तब कश्यप जी भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक सभी देवताओं को सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन पूर्ण करने के लिए कश्यप के द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उसी समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, साष्टः, अजपद, अहिर्धन, शंभु, चंड तथा भवय। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए। ये सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए विश्व शिव के रूप में उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। उन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत करके निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा सदा के लिए स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। हे तात, इसी प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाश करके धन, वश और आयु को प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आगे शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमंत अवतार का वर्णन आता है। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी की धर्म के लिए दुर्वासा होकर के प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक इसे श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशा के अनुसार पत्नी सहित वृक्षकुल पर्वत पर जाकर के पुत्र कामना से बहुत बड़ा घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पे गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी की व्याख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यो कह करके वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। देवताओं से समुद्र में डाले जाने वाले समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ सन्यासी पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा ली थी। जब सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया, तब भगवान शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ ये शर्त रखी थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आएगा, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। हे मुने, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद्रुप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। विप्रवर इसी रूप में महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र अब इस प्रकार से सुखदाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशील भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ था। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हो गए और आहत होकर के शुद्ध हो उठे। उसी समय
उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया, तब सप्तऋषियों के उस पत्रकूट के स्थापित कर दिया, क्योंकि शिवजी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजलि के कान के रास्ते से उसको स्थापित कर दिया। तब उस समय आने पर गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझ करके तुरंत निकल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवऋषियों ने उन्हें शिवजी का अवतार माना और बहुत बड़ा सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर के अपनी माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृत्तांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान जी सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप में वर्णन करके कहा कि हे मुने, इसी प्रकार कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया। नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मानवर्धन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और शम भक्त अग्रणी होकर के सीता राम को सुख प्रदान किया। वे रुद्र अवतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण को प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले हैं। लोक में रामदूत के नाम से विख्यात हैं। दैत्यों के संहारक और भक्त के वत्सल हैं। हे तात, इसी प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस हनुमान चरित्र को भक्ति भाव से सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भागों को भोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। अब आगे शिवजी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दाधीच मुनि से अस्थि हड्डियों की याचना करना और दाधीच मुनि का शरीर त्याग करना, इस कथा को श्रवण करते हैं। आगे चल करके महेश्वर अवतार और विशेष अवतार का चरित्र सुना करके नंदीश्वर ने कहा कि हे महाबुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परम उत्कृष्ट अवतार का वर्णन सुनो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। हे मुनीश्वर, एक समय दैत्यों से वत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दाधीच मुनि के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक करके तत्काल ही हार मान ली थी। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता देवऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे, अपना दुखड़ा सुनाया। देवताओं का वह कथन सुन करके लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथा रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या के द्वारा इस महातेजस्वी वत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्म बल से संपन्न तथा समस्त देवताओं का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो दाधीच नाम के महामुनि हैं, वे बहुत तेजस्वी और तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी का समा आराधना करके
वज्र के सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वत्रासुर को मार डालोगे। नंदीश्वर कहते हैं, हे संत कुमार जी, ब्रह्मा का ये वचन सुन करके इंद्र, देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर के तुरंत ही दाधीच मुनि के आश्रम पर आ गए। वहां उन्होंने स्वचा रहित दाधीच मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति जी तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता के पूर्वक उन्हें सिर झुका करके नमस्कार किया। दाधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ थे, तो वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को जान गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी स्वरचा को अपने आश्रम में अन्यत्र कहीं भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र और स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्री का आश्रय लेकर के मुनीश्वर से कहने लगे कि हे मुनि, आप महान शिव भक्त हैं और शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं। इसीलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे महाराज, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी में वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोह का वध करूंगा। इंद्र को यूं कहने पर परोपकारी परायण दाधीच मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक में चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि नाम की गौ को बुला करके उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर के विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से परिपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र, ब्रह्मशिर से बृहशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य हस्तियों से बहुत से शस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कृष्ट होकर के इंद्र ने उस वज्र को लेकर के क्रोध पूर्वक वत्रासुर पर आक्रमण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भलीभांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्राकट्य करके उस वज्र के द्वारा वत्रासुर के पर्वत शिखर के शरीर को काट दिया। हे तात, उसी समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्म बल से संपन्न दाधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जान करके देवताओं को श्राप देते हुए कहने लगी, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए निपुण, मूर्ख तथा लोभी है। इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे श्राप से पशु हो जाएं। इसी प्रकार उस तपस्वी मनु पत्नी सुरवचा के उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्वी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों के द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी एक आकाशवाणी प्रकट हुई। वह इस मनुपत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई कहने लगी, हे प्रागे, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। हे देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। उसके बाद में तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुनीश्वर, यो कह करके वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुन करके वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ी।
परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठ करके पत्थर से अपने उदर को चीर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दाधीच का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उभासित कर रहा था। हे तात, दाधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देख करके मन ही मन समझ लिया कि ये रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परम आनंद मगन होकर गई और शीघ्र ही उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। हे मुनीश्वर, उसके स्वयं स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक कहने लगी कि हे तात परमेश्वर, तुम इस अवस्थित वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। हे महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो जाओ और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार जी, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कह करके परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार दाधीच पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक भगवान शिव जी की सेवा करने लगी। हे तात, इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए कि वह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने इस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता उस पिपलाद के जन्म का महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्र अवतार पिपलाद उसी अवस्था में उसके नीचे लोगों के हित के लिए चिरकाल तक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यो तपस्या करते हुए देख करके बहुत बड़ा समय बीत चुका था। तदंतर पिपलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो गए और उनके साथ विलास किया। उन मुनि ने 10 पुत्र उत्पन्न किए जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने के लिए हुए। इसी प्रकार महाप्रभु शंभु के लीला अवतार मुनि पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देख करके लोगों की प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्त को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उस मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। हे तात, इसीलिए उस भय से भयभीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार से मैंने लीला के मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुनाया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला गाधी कौशिक महामुनि पिपलाद के ये 3 स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा का नाश होता है। हे मुनि, दाधीच जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, वे धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे तात, यह आख्यान निर्दोष स्वर्ग पर उग्र जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूर्ण करने वाला और शिव भक्ति की विशेष दृढ़ी करने वाला है। तदंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजता अवतार का प्रसंग चलाया और कहने लगे, हे तात, पहले जिन नर श्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिस पर भगवान शिव ने वृषभ रूप में अनुग्रह किया,
उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान फिर से द्विजेश्वर रूप में प्रकट हुए। वृषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर के शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागत तथा रानी समनिति की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक माया में एक व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विहीन होकर व्याघ्र से थोड़ी ही दूर जाके रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो वे ब्राह्मण दंपति भी भय से भयभीत होकर के महाराज की शरण में गए और इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इससे पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुणा क्रदन सुन करके महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया तो ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वे बेचारी नाथ नाथ, हाय प्राणनाथ, हाय प्राण वल्लभ, हे शंभो, हे जगत गुरु इत्यादि कहकर के रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही राजा भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उस बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर ले गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख करके ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और बारंबार वह रोने लगा। देर तक रो करके उसने राजा भद्रायु से कहा, हे राजन, तुम्हारे में बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना है तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वे कहाँ चला गया? तुम्हारे शंख खड्ग मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाने वाले क्षत्रिय का परम धर्म है। मर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की उपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इसी प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुन करके राजा शोक में मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगा, ओहो, आज भाग्य से उल्टे फेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, मेरा राज्य, मेरी आयु निश्चित ही नाश हो जाएगी। यो विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। उसे धीरज बताते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया। हे महामते, मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी, यह मेरा शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, अंधे को दर्पण से कोई लेना देना नहीं। जो भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करता है तो बहुत से घर लेकर के क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं वह धन लेकर के क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने अभी कभी भी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के भोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों के द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगा, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपने इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में जाएंगे।
ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं करने में महापाप होगा, अतः इससे बचाने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी दे करके मैं पाप से मुक्त शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुला करके उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र होकर के देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर के भगवान शिव का ध्यान किया। इसी प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्धत देख करके जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां पर प्रकट हो गए। नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर के राजा मध्यायु ने हाथ जोड़ करके सत्वन किया। राजा कहने लगा और हाथ जोड़ करके सत्वन किया। राजा ने बहुत प्रकार से प्रणाम किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, तुमने किसी अनन्य चिंतन न करके जो सदा सर्वथा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई पवित्र स्तुति सुन करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बन करके आया था। जिसे व्याघ्र ने ग्रास लिया था वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, ये स्वयं गिरिराज नंदिनी उमा देवी पार्वती ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिनके शरीर को चोट नहीं पहुंची वे व्याघ्र मेरे द्वारा माया से निर्मित किया हुआ था। तुम्हारा धैर्य देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा। इस कीर्ति मालिनी की भी और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांग लो मुझसे, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को प्रत्यक्ष दर्शन दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनस, यह सबको आप अपना पार्वतवर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपने भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा और कहने लगी, हे महादेव, मेरे पिता चंद्रागत और माता सीमंतिनी, इन दोनों को आपके समीप निवास प्राप्त हो। हे भक्तवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर के एवं अस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर दे करके भगवान शिव पार्वती सहित वहीं पर अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर के उन्होंने भगवान शिव के परम पाद को प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे चल करके भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक जो अवतार हुआ उसकी कथा आती है। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, अबुर्चल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम आहुक था। उसकी पत्नी को लोग अहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निर्मित जंगल में बहुत दूर तक चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। इतने में उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से यतिराज का पूजन किया। इसके बाद मनोभावन की परीक्षा के लिए उस यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, हे भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामी, आप ठीक कहते हैं, यद्यपि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है,
फिर भी उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर के स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हुए। तब भिल्ली ने कहा, हे प्राणनाथ, आप स्वामी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश नहीं लौटाना चाहिए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप इन स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर खड़ी रहती हूँ। पत्नी की यह बात सुनकर के भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म का कारक होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थी के लिए सर्वथा अनुचित है। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगा हो जाएगा, वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा सोच करके आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी को सह आनंद घर के भीतर रख दिया और शम भील अपने आयुध पास लेकर के घर के बाहर खड़ा हो गया। रात्रि में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित होकर के हिंसक पशुओं के द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः काल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख करके भिलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य बांध करके कहने लगे, हे स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इस भील राज को तो इस समय कल्याण ही हुआ है। वे धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इसका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दीजिए, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। इनकी बात सुनकर के सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भिलनी ने उसे धर्म के अनुसार उसके प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर साक्षात स्वरूप में प्रकट होकर के कहने लगे, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार कोई वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे देने के लिए कुछ भी कम नहीं है। बहुत कुछ है, जो मांगना चाहो मांग सकती हो। भगवान शंकर का ये परम आनंददायक वचन सुनकर के भिलनी को बड़ा सुख हुआ। वह ऐसे विभोर होकर के कहने लगी, उसे किसी बात की सुध नहीं थी। उसकी इस बात को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए। उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए भगवान कहने लगे, मेरा जो यति रूप है ये भावी जन्म से हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी का राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर के राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुने, यो कह करके भगवान शिव उस समय लिंग रूप में वहां पर स्थापित हो गए। वह भील अपने धर्म के विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी से नाम से वह लिंग अचलेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरे जन्म में वह आहुक नाम से भील निषेध नगर में वीरसेन का पुत्र होकर के महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुक का नामक की भिलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और ये यतिनाथ शिव वह हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व जन्म में सकारात्मक जनिक पुण्य से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों को सुख दिया। हंसा अवतारी भगवान शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परम आनंद हुए। बोलिए हंसावतार धारी भगवान शिव की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। अब नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं आपको भगवान शिव के दर्शन
कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा सुनाता हूँ। हे सनत कुमार जी, भगवान शंभू के एक उत्तम अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन, जिसने राजा नवक को ज्ञान प्रदान किया, उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। श्राद्ध देव नामक मनु जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, उनमें नवम नाम का नभग था, जिनका पुत्र नाभाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही यहाँ अम्बरीश मुनि हुए, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देख करके उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। हे मुने, अम्बरीश के पितामह को जो नभग कहे गए, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव के ज्ञान प्रदान किया। मनुपुत्र नभग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न दे करके पिता की संपत्ति आपस में बांट ली थी और अपना अपना भाग लेकर के वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सबने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां पर वापस आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने बड़े स्नेह के साथ दया भाव पाने की इच्छा रख करके अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं के पास कहा कि हे भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना दाय भाग लेने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। भाई कहने लगे, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उनको ले लो, इसमें कोई संशय नहीं। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर के कहने लगे, हे पिताजी, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां तब तक ब्रह्मचारी रहा। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़ करके आपस में सारे धन का बंटवारा कर लिया। जब वहां से लौट करके मैंने वापस आकर के अपना हिस्से के बारे में पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की यह बात सुनकर के पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि हे बेटा, भाइयों की इस बात पर विश्वास न करो। वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे भी दया के रूप में तुम्हें दिया है, तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंग्रेस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्व वेद संबंधित 2 सुक्तक बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर के अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिताजी की यह बात सुनकर के सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में पहुंच गए। हे मुने, वहां छठे दिन में के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र के वैश्वदेव संबंधी दोनों सूत्रों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंग्रेस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन सारा नभग को प्रदान किया और दे करके स्वर्ग को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब वे ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल ही प्रकट हो गए। उनके शरीर में बड़े सुंदर अंग थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को लेकर जा रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा? सब बातें ठीक ठीक से बताओ। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है महाराज, जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे क्यों रोक रहे हो?
कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही वंश रहेंगे, जाकर के उनसे पूछो और वे जो निर्णय करेंगे उसे ठीक ठीक से यहाँ आकर बताना। उनकी बात सुनकर के नभग ने पिता के पास जाकर के उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, तात, वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं, वे साक्षात भगवान शिव है। यो तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ विशिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अपने अपराध के लिए क्षमा भी मांगना और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करना। नभग पिता की बात और आज्ञा से वापस वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है। निश्चित ही इस पर आपका ही अधिकार है, यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। हे नाथ, मेरे यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवश जो कुछ भी कहा, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में नतमस्तक रख करके प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न रहें। ऐसा कहकर के नभग ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़ करके महेश्वर कृष्ण दर्शन का सत्वन किया। उधर श्राद्ध देव ने भी भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर के नभग को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे नभग, तुम्हारे पिता ने जो धर्म अनुकूल बात कही है वह ठीक है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा करके तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय ये सारा धन मैं तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो और अनंत में मेरी कृपा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर के भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं पर अंतर्धान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नभग के साथ अपने स्थान को चले गए। इस विशेष लोक में विपुल भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के धाम को चल गए। हे ब्रह्मा ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन के अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर महाराज कहते हैं, हे सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें इंद्र के घमंड को चूर कर दिया था। पहले की बात है, इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर के सुबह आगमन की बात जान करके शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर चले गए। उसी समय बृहस्पति और इंद्र के आने का समाचार सुन करके भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि से तेजस्वी होने के कारण भया भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोककर खड़े हो गए। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते ही देखा, एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसीलिए वे यह न जान सके कि साक्षात भगवान शिव है। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए उस पुरुष को पूछा, तुम कौन हो
इस नगन अवधूत वेश में कहां से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब बातें ठीक ठीक से बताओ, देर मत करना। भगवान शिव अपने स्थान पर हैं या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं? मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भगवान कौतुक करने वाले अहंकारी हारी महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ नहीं बोले, चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर के उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहने लगा, हे मूढ़, हे दुर्मते, तू बार बार पूछे जाने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, अतः तुझे वज्र से मारता हूं, देखूं कौन तेरी ताकत और रक्षा करता है। ऐसा कह करके दिगंबर पुरुष की ओर क्रोध पूर्वक देखते ही इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देख करके भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध में कारण तेज प्रवृत्त हो उठा, मानो इंद्र को जला देगा। भुजाओं में स्तब्ध हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगा, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होते देख तत्काल ही समझ लिया कि साक्षात भगवान हर है। फिर तो वे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को चरणों में गिरा दिया और कहा, हे दीनानाथ, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसकी ओर मेरा उद्धार करें। हम दोनों क्रोध नहीं हैं, प्रेम करें। हे महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा करें। आपके ललाट से प्रकट हुई यह आग उसे जलाने में आ रही है। बृहस्पति की बात सुनकर के अवधूत भेषधारी करुणा सिंधु भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोषवश बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केंचुल को फिर से ग्रहण कर सकता है? बृहस्पति महाराज कहने लगे, हे देव, हे भगवान, भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्तवत्सल नाम को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा, हे देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के लिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र में जो यह भाग आग प्रकट हुई है, इसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर के अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर के भगवान शिव ने क्षीर सागर में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके कल्याणकारी शंकर वहां से अंतर्धान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति भी उस भय से मुक्त होकर के उत्तम सुख के भागी हुए, जिससे उनका आना हुआ था वह भगवान शिव का दर्शन पाकर के कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को वापस चले गए। हे सनत कुमार जी, इसी प्रकार से मैंने परमेश्वर शिव के अद्वितीय स्वरूप का अवतार का वर्णन किया, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद देने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, भोग, मोक्ष और संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति करने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर के इसको सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इसके बाद भगवान शिव के भिक्षु वरिया अवतार हुआ और राजकुमार और द्विज कुमार की कृपा की।
आगे चल करके भगवान का एक और अवतार हुआ जिसे सुरेशा अवतार कहते हैं, जो उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति, भगवान शिव के वर की प्राप्ति से सर्वेश्वर का अवतार हुआ। भगवान शिव के कीर्ता अवतार के प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दैत्य वन में दुर्वासा के श्राप से पांडवों की रक्षा की। व्यास जी का अर्जुन को शुक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बता करके तप के लिए संपत्ति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप करना और इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का भगवान शिव के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होने की कथा आगे आई है। इसी के साथ हम आज की इस कथा को विश्राम करते हैं। की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।